आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार की कानून व्यवस्था की, जिसके गिरते स्तर से वाकिफ DGP अब औचक निरीक्षण में विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं और बीती रात उन्होंने बेगूसराय में अपराध की समीक्षा की। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे देर रात अपराध की समीक्षा करने अचानक बेगूसराय पहुंच गए। रात के तकरीबन 10:45 बजे गुप्तेश्वर पांडे SP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों के अलावा कई थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 20 मिनट पहले पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि DGP गुप्तेश्वर पांडे बेगूसराय पहुंचे हैं। उनकी खबर मिलते ही पुलिस महकमों में खलबली मच गई और अधिकारी भागे भागे बेगूसराय SP कार्यालय पहुंचे। अपने चिरपरिचित अंदाज में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे बिना किसी पूर्व सूचना के जैसे ही बेगूसराय पहुंचे, पुलिस महकमा में एक तरीके से भूचाल सा आ गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बेगूसराय में 10 दिन के अंदर बेहतर पुलिसिंग देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैठक में अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा जो अपराधियों को दोहराना है, जिससे अपराध में कमी आएगी। इस अवसर पर DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सरकार अपराध को लेकर सख्त है और वह चाहती है जो अपराधी भागते नजर आए और पुलिस दौड़ती नजर आए। सर, किस तरह से समीक्षा बैठक की गई है और क्या अपराध की समीक्षा की गई? सारे अधिकारियों को आदेश दिया गया कि अपराधियों को दौड़ाइए। सरकार चाहती है कि अपराधी भागते नजर आए और पुलिस उनको खदेड़ते नजर आए। हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं। क्राइम और विधि व्यवस्था के मामले में उन्हीं के आदेश का पालन नहीं। बेगूसराय में लगातार इधर घटनाएं हुई हैं, इसको रोकथाम के लिए इस समय डिटेक्शन भी हुआ है और सारे हमारे ऑफिसर सक्रिय हैं। SP यहाँ के अच्छे हैं, DIG भी अच्छे हैं। रिजल्ट आएगा 10 दिन में, आपको पुलिसिंग में फर्क आएगा बेगूसराय में। सुपौल में कोसी नदी में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत की खबर आ रही है। डगमरा पिपराही मोहल्ला के डैम बांध के समीप कोसी नदी में नहाने के दौरान एक लड़का लापता हो गया। घटना करीब 12 बजे की बताई जा रही है। इधर डूबने की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान कोसी नदी में डूबने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों का हुजूम वहां उमड़ पड़ा। ग्रामीणों द्वारा लड़के की खोजबीन का प्रयास किया गया। लड़के के डूबने का पता नहीं चल सका। इधर ग्रामीणों ने तुरंत NDRF की टीम को मोबाइल के माध्यम से सूचना दी। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे NDRF की टीम ने लापता लड़के को खोजना शुरू किया। NDRF की टीम हमारी उतर रही है जी, बच्चा को खोज के निकाली थी। सूचना कितने बजे मिली है? सूचना हमको मिली है 3:30 बजे। जैसे सूचना मिली तैसे हम स्पॉट पर आ गए। NDRF को खबर किए, अपने गोताखोर लोग को खबर किए, सब टीम आ गया। अब्दुल्ला नाम का बच्चा है। नहाने धोने के क्रम में पानी का कुछ पता नहीं चल पाया बच्चे को। हम लोग जो बाद में पता लगाए तो यहाँ पता चल रहा है कि तकरीबन 15 से 20 फीट के आसपास पानी है गहराई में, जिसके चलते अभी तक बच्चा का हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन किया। नहीं पता चलने पर हमने श्रीमान को, अंचल अधिकारी महोदय को फ़ोन किया। इस पर इन्फॉर्मेशन देने के बाद श्रीमान ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए NDRF का टीम बुलवाए और अभी उनको गोताखोर के रूप में लगाया जा रहा है। देखिए कितना जल्दी बच्चे मिल गया। घटना कितने पहले? घटना तकरीबन 2-2.5 घंटा पहले। मजा डंगवारा गेल नहाय लगो। एक तरफ DGP ने बेगूसराय में सख्त पुलिसिंग का निर्देश दिया है, लेकिन फिर भी अपराधी यहां अपना मनोबल का परिचय दे रहे हैं और बीती रात भी फायरिंग की खबर है। DGP के सख्त निर्देश के बावजूद भी बेगूसराय में फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। घटना बीती रात की है, जहां नया गांव थाना क्षेत्र के बगडोब गांव में फायरिंग के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। पीड़िता के पति अमर शंकर शर्मा ने बताया कि हमारी पत्नी अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। इसी क्रम में गांव के ही लोग शादी समारोह के एक प्रचलित रिवाज के तहत कुएं के नजदीक जा रहे थे। इसी दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें दरवाजे पर बैठी अमर शंकर शर्मा की पत्नी घायल हो गई। फिलहाल उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है। चौकी जैसे है हमारे दरवाजे के आगा में, वहाँ पर ही बैठी हुई थी और क्या है उधर शिव जी की तरफ से आवाज़ हुआ और आवाज़ मिनटों नहीं लगा कि इसे आ गया और बस हम देखे खून बहने लगा। उसके बाद इसको
लेके हम पूजा मेडिकल बगल में है, ले गए वहाँ दिखाए डॉक्टर से, छोटे मोटे डॉक्टर से। वो पट्टी बंद या खून नहीं रुक रहा था। उसके बाद लेकर हमारे यहाँ अशोक शर्मा के यहाँ तो खून रोकने के लिए अभी बंद कर दिए हैं। और क्या बताता है रिपोर्ट, अब गोली हो आवाज़ सुने थे, वो आम महुआ बयाने के लिए डीजे बज रहा था और कुआं पर बीट करने के लिए आया था। सुपौल में जबरन दुकान खाली कराने और दुकान खाली नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के विनय कुमार मिश्रा पिता सुशील मिश्रा ग्राम बकौर थाना सुपौल के वासी हैं। विनय कुमार मिश्रा कोसी बांध पर बाढ़ राहत के बगल में दुकान करते हैं। इनकी दुकान में चोरी हुई। इससे पूर्व एक स्थानीय दुकानदार जिसका नाम श्याम चौधरी है, झोली चौधरी और गणेश चौधरी, ये सब मिलकर इनको बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम यहाँ दुकान खाली नहीं करोगे तो जान से मार दिया जाएगा। इस दुकान में हुई चोरी में लगभग 41,500 रुपया नगद के साथ अन्य सामान चोर ले उड़े। हाँ सर, शक तो पूरे है। जो करता है यहाँ पर, जो हमें करवाता है प्रत्यक्ष, वही हमको कहिए काम आज चोरी की हमसे रंगदारी मांगता भी है। जो इससे पहले भी हमसे जगह छोड़ के भाग जाएंगे तो जान से मार देंगे। और उसके बाद दुकानदारी में जो भी सामान था जितने तारीख को रंगदारी मांगा गया वो चुरा लिया और 41,400 रुपये कुछ और पैसे भी होगा जो कुछ हो, जितना हो हम उतना ध्यान में नहीं है। घटना यहाँ का सही है। इसके ऊपर बहुत दिन से देख रहे हैं, हम पड़ोसी है इसका, इन लोगों को तालमेल बहुत दिन से दुश्मनी साथ चल रहा है। यहाँ का जो ठेकेदार है, मुंशी, ठेकेदार तो ठीक है बिल्डिंग वर्क, यहाँ का जो मुंशी है इनका काज करता जी इन मिसर के ऊपर लगा हुआ जो इसको बांध पर से भगा दे किसी तरह से। जो दारूबाज को यहाँ ला करके बैठाता है। कौन बैठा? जो यहाँ का मुंशी है। क्या नाम है मुंशी? प्रभु चौधरी नाम। क्या नाम है? प्रभु चौधरी। क्या नाम है आपका? क्या नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ। चोरी हुआ दुकान में। क्या नाम है आपका? हमारा मांगन सदा नाम है। हाँ, ये सब क्या होता है यहाँ पर? जो आवाज़ी चलता है इस रूम में, यहाँ सरकारी घर जो बना है, इस रूम में जो आवाज़ी चलता है, गाया भांग दारू शराब सब कुछ चलता है। आप लोग सूचना नहीं देते हैं पुलिस को? हम लोग बार बार देते हैं, बार बार कहते हैं। सहरसा में सड़क को रोशन करने वाला लाइट विभाग की उदासीनता के कारण बंद पड़ा हुआ है। सहरसा में नगर परिषद की एक बार फिर लापरवाही सामने आ रही है। थाना से कुछ गज की दूरी पर नगर परिषद द्वारा लगाया गया हैलोजन लाइट पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। न कभी नगर परिषद की इस पर नजर पड़ती है और न ही कोई इसको देखने आता है, जिस कारण शाम ढलते ही रोड पर आते जाते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लाइट नहीं जलने के कारण सड़क पर दुर्घटना भी हो रहा है। ये नगर परिषद द्वारा लगाई गई ये लाइट जो पिछले 1 महीने से खराब पड़ी हुई है। शाम होते ही पूरी रात लोगों की परेशानी होती है और इसके कारण दुर्घटनाएं यहाँ अधिकतम होती रहती है। कितने दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है? लगभग 1 महीने से। लगन परिषद अभी तक कोई इस पे नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं सुनवाई लिया है। ठीक करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद बैद्यनाथ महतो के पुत्र ने पेट्रोल पंप उड़ाने की धमकी दी है। वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो के पुत्र ने पेट्रोल पंप उड़ाने की धमकी दी है। जदयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो के पुत्र ने जिस पेट्रोल पंप को उड़ाने की धमकी दी है वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित आवास के निकट है। मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सांसद के पुत्र द्वारा दी गई धमकी सीसीटीवी में कैद हो चुका है। पेट्रोल पंप कर्मियों को भी इस दौरान धमकी दी गई। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस में शिकायत की है और अपने लिए न्याय की मांग की है। नरकटियागंज में एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड पर रविवार के शाम ट्रेन से उतरकर शिकारपुर थाना क्षेत्र के मथुरा गांव के सरेह में बेलवनिया ढाला के आसपास एक महिला के साथ 3 अपराधियों ने 20,000 रुपये नगद और सेलफोन लूट लिए। इतना ही नहीं, उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया। उसके कपड़े फाड़ दिए गए। अपराधियों द्वारा महिला के साथ घटित घटना की खबर जब मथुरा गांव के लोगों को लगी तो लोगों ने खदेड़ कर उसमें से एक अपराधी को दबोच लिया, जबकि 2 अपराधी फरार हो गए।
धराए अपराधी की पहचान भिड़ियाही गांव निवासी साकिर के रूप में की गई है। ग्रामीणों द्वारा महिला को मुक्त कराते हुए अपने कब्जे में ले लिया गया। फिर लोगों ने धराए उस अपराधी को चौक पर पकड़कर पुलिस गश्ती को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस उसको थाने ले गई। मोटर चौक बजे आवत रहे ये हमारा मनी को कुछ नहीं कर से चाची खेल के जल रास्ता ये बोल तो चढ़ से का क्यों नहीं चले हम कहने सब लगा रहा तो मुंह भरा का दे मस्ती पता चल गया हम सुजन अंदर का सड़ा के आवत इन उनके आके स्कूल के फोन पर रोड पर खड़ा हुआ मनसा बस आगे से घेर न लगा घेरला के बाद में गोजी से लागल मारे हमरा हम लगनी चिल्ला है तो लोग कहीं दौड़े लगे हमरा के मुंह तो लोग आज तक जाला नंबर में आ रही है भागल के मार ओकरा बाद मार के टूट हमरा के पैसा वैसा सब छीन लेलस मोबाइल छीन लेलस मतलब भैंस मारा है तो वे देखलक दगन के मार के चाटलक छोड़ हम दौड़ के भागे स्कूल में कुछ कैलो बड़ा लो कुछ कैलो बड़ा लो गलत काम सब गलत काम तो मान लो पहले दिल बड़ा कर दिल बड़ा लो। कौ आदमी रहे? 2 आदमी। कहाँ के रह लो? कहा जाने बता नहीं जानो। राउर घर सिकटा कहाँ घटना है? मथुरा चौक पर। कल देर शाम आए आंधी तूफान में बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के रघेपुरा गांव में रघेपुरा मध्य विद्यालय के प्रांगण में अवस्थित एक पीपल का पेड़ गिर गया, जिसमें राजेंद्र यादव के घर को काफी क्षति हुई है। एक गाय मर गई और एक गाय गंभीर रूप से घायल है। कल देर शाम दरभंगा में तेज आंधी के साथ हल्की पानी की बौछार भी आई, लेकिन इस आंधी ने एक घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दरअसल बहादुरपुर प्रखंड के रघेपुरा पंचायत के रघेपुरा प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में एक पीपल का विशाल पेड़ था। ये पेड़ इस तूफान में टूटकर बगल के राजेंद्र यादव के घर पर गिर गया। कहा जाता है जो जिस घर में गाय होती है उस घर पर कोई आपदा विपदा आती है तो गाय उसे अपने ऊपर ले लेती है, और ये अक्षरशः देखने को मिला। जब घटनास्थल पर मैं खुद पहुंचा था तो वहां की स्थिति देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है जो इस पूरे घर को बचाने के लिए गाय ने अपनी जान दे दी। गाय के ऊपर पूरा एक मोटा सा वृक्ष का डाल गिरा हुआ था, जिसको ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरीके से काट कर गाय को खींचकर बाहर निकाला गया। लेकिन एक गाय की तो मौत हो चुकी थी और एक गाय के ठीक कमर पर वो पेड़ गिरा था, और जिस कारण रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी है। गाय कराह कराह कर अपने अंतिम सांस का इंतजार कर रही है। इस हादसे में राजेंद्र यादव के घर के लोग काफ़ी सदमे में हैं और तड़पती हुई गाय को देखकर आने जाने वाले हर व्यक्ति के आंख में नमी आ रही है। जिला प्रशासन से यही उम्मीद है जो पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा मिले। माल के गाछ गिर गया, सब घटना भ गया, बच्चों आर के देह पर गिर गया। कि कोनो घटना दुर्घटना भेल हन, की सब क्षति भेल है? भेले चार गहूँ कपड़ा लता बर्तन बासन पूरा चीज नाश भेल, चौकी तौकी सब कपड़ा लत्ता बाल बच्चा के चोट उट सब लागल, घर दुआर सब गिर गया से तो देखबे करे आ डाँट टूट गए गाय के। अखन तक क्यों एबो कले था? नहीं आया के पंचायत में इस तरह से घटना हुआ है, एक गाय भी जख्मी हो गई है, पेड़ गिर गया है, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया है कहीं पर, क्या जान? रात में आंधी है, उसके चलते पीपल का पेड़ गिर गया। जोगिंदर दास रघेपुरा राजेंद्र यादव रघेपुरा के घर पर, जिसके चलते माल जाल भी मर गया। एगो खतरा में है गाय। खाने पीने का कोई उपाय नहीं है। बीडीओ साहब को फ़ोन किए, बीडीओ साहब कहें सीओ का साहब को फ़ोन कीजिए, सीओ साहब को फ़ोन किए, सीओ साहब कहें हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। एक कर्मचारी भी आए थे, वो कर्मचारी आए हैं, देख के गए, लेकिन कोनो रिपोर्ट नहीं है अभी तक, कोनो प्रकार का मुआवजा नहीं है सो मिला है लोग को। आशा में लोग बैठे हुए। अब क्या मांग करते हैं? इनका मुआवजा मिले और क्या मिले, घर बने, इंदिरा आवास बने और क्या बने, जो मुआवजा है सो दे। कर्जा लेके गाय भैंसी खरीदे हुआ है। क्रमित मध्य विद्यालय रघेपुरा के प्रांगण में पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना पेड़, लोग कहते हैं जो 100-200 वर्ष पुराना है। वही कल आंधी में गिर गया, इनके घर पे गिर गया, मवेशी दबा गया, बच्चे लोग परिवार के साथ लोग भी दब गया,
सभी लोग ग्रामीण लोग आए तब उन लोगों को निकाले। अभी मवेशी अभी तक पड़ा ही हुआ है, उसका कुल्ला टूट गया पूरी तरह से। और सरकार की तरफ से हम लोग मुआवजे की मांग करते हैं, इस गरीब आदमी को न्याय हो, मुआवजा मिले, घर मिले, तत्काल जीने के लिए खाद्य सामग्री मिल जाए, अच्छा रहेगा। सर एठम स्कूल चले, एठम बच्चा उच्चा पढ़े चले, दिन में नहीं गिरले तैं द्वारे भाग भेले, रात में गिरले, घरवासी के घर चले, ओकर माल जाल क्षति भ गए, घर आश्रम सब क्षति भ गए। अखन तक ओकरा कोई देखे वाला नहीं है, ये कोई ओकरा देखते या कोई कुछ कोनो बात के विकास करते। अरे रात जो आंधी आई उसमें जैसे एक ब्रह्म स्थान का पीपल का पेड़ जैसे उलट करके राजेंद्र यादव के घर पर गिर गया, जिससे कि उसका गाय बेचारी जैसे ग्रुप लोन लेकर के 50,000 में खरीदे हुआ था, गाय तर पड़ गया, बाल बच्चा जो साथ सभी तर पड़ गया। ग्रामीण के सहयोग से किसी तरीके उसको निकाला, लेकिन गाय मर गया जैसे। और अभी तक सरकार की ओर से कोई भी पदाधिकारी नहीं है। इतना दुख की बात है कि जो नज़दीक में मुखिया रहते हुए वह अभी तक नहीं यहाँ पर शामिल हुए हैं। क्या हुआ, क्या क्या क्षति हुई है इस पेड़ के गिरने से? सब पेड़ गिरने से हमारा घर पर पेड़ गिर गया, हम लोग उसी में थे, बकरी छकरी था उसी में, लेकिन बाल बाल हम तो बच गए, लेकिन घर नुकसान हुआ। कब हुआ था ये? कल रात में हुआ, आंधी जो आई थी उसमें? हाँ, 9:15 बजे रात में। और अगल बगल में कितना नुकसान हुआ है? जी, अगल बगल में कितना नुकसान हुआ है? अगल बगल में नहीं, अगल बगल में राजेंद्र यादव को क्षति हुआ, पूरा गाय का नुकसान हो गया, घर पूरा गिर गया। दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड के नेता रिजवान आजाद के घर में चोरों ने जमकर चोरी की। दरभंगा में जदयू नेता रिजवान आजाद के घर में बीती रात चोरी हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के शाहपुर मोहल्ले में ये चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने घर में रखे ज्वेलरी समेत अन्य कई कीमती सामान उठा लिया। ठीक है, कुछ भी है ना, वो तो अलग बात है ना। हम लोग ईद के मौके से जो है ससुराल गए हुए थे, घर को लॉक करके हम लोग गए हुए थे, है ना। और 2 दिनों से 2 दिन घर बंद था, और घर बंद रहने के कारण से कोई था नहीं, है ना। अब किस समय में चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आज हम जब ससुराल से 11:30 बजे दिन में आए तो आगे का गेट ऐसे ही खुला हुआ था, तो हमको संदेश हुआ कि चाबी मेरे पास है, मेरा गेट कैसे खुला। जब हम गेट खोल करके अंदर हम घुस करके आके देखे तो हमारा अलमारी का लॉक टूटा पाया, सोने का जेवर था और कैश पैसा था। लगभग इस यहाँ से 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। 10 लाख रुपया का क्या क्या था? 10 लाख रुपया में सोना का जेवर था और कैश पैसा भी था। कितना? कैश पैसा लगभग 4 लाख रुपया था। 4 लाख रुपया आप कहाँ से लाए थे? जी, 4 लाख रुपया आप कहाँ से लाए थे? 4 लाख रुपया हम निकाले थे, बैंक में से निकाले थे, बिजनेस के पर्पज से, है ना, कि इसमें हम लगाएंगे। चूँकि पार्टी को पैसा भेजना था, इस मकसद से हम पैसा निकाल के लाए थे। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस भी करते हैं और जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं युवा जनता दल में। क्या नाम हुआ? रिजवान आजाद। क्या आपकी सरकार में इस तरह की चोरी की वारदात भी होती है? कानून, लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ी सख्त है, इसके बावजूद भी चोरी हो गई तो अफसोसजनक घटना है, और इस घटना का हम निंदा करते हैं और अपने पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं कि जो बढ़ती जो घटना हुई है उस घटना पर विराम लगावे और उस चोर को, जिसने चोरी की, उसको गिरफ्तार करे, ताकि शहर के अंदर अमन सुकून के साथ लोग रह सकें। बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 200 गर्भवती महिलाओं का आज इलाज किया गया। बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान उन्हें दवाई के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का किया जा रहा है, कितने महिलाओं को इसकी लाभ मिला और कब हो रहा है?
ये पूर्व निर्धारित भारत सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। 9 तारीख को होना है। 9 तारीख को उसमें एक पत्र है कि अगर किसी भी प्रकार की अवकाश की स्थिति हो तो उसको 1 दिन के बाद किया जाएगा। तो 9 तारीख रविवार पड़ता था, मार्च में 9 के बदले 10 तारीख को आयोजन किया गया है। 250 लगभग 250 लाभार्थी को सेक्रेटरी फायदा 10 स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया है और जो चिकित्सकों के द्वारा सभा दी गई है, उनसे संबंधित सभी प्रकार की दवा गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन और डिफरेंट पीरियड में ANC चेकअप 3 से 4 से ज़्यादा कोशिश करते हैं हम लोग कि गर्भवती महिला का चेकअप करें। और अगर 3 महीना से पहले आती है उसका रजिस्ट्रेशन पहले गर्भ की जाँच करते हैं। क्या क्या जांच करते हैं और क्या क्या देते हैं उसमें? 3 महीना से पहले आती है तो पेशाब जांच कर कन्फर्म होते हैं कि महिला गर्भवती है। उसके बाद CBC, इसमें डिफरेंट टाइप का है, प्रोटीन, ब्लड काउंट, प्लेटलेट, ब्लड शुगर का जाँच करते हैं, किडनी वाला जाँच करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग और टाइपिंग। कितना महिला को अब जाँच किया गया है? अभी तो टोटल नंबर हम नहीं दे सकते हैं, अभी काम चल ही रहा है। रजिस्टर देखने के बाद चिकित्सक हैं और इस स्वास्थ्य का, इसमें ब्लड प्रेशर, महिला का दवा भी देते हैं। बताना है मासिक, इसका वजन, ब्लड प्रेशर, अगर कोई रिस्क फैक्टर है उसका अलग करते हैं और उसका ट्रैकिंग करते हैं पेशेंट का सही सलामत है। उसकी दवा मंथली नॉर्मल शुरू में फीडबैक दिया जाता है, उसके बाद आयरन और कैल्शियम 1 महीने का 60 गोली। महिला चिकित्सक हैं? यहाँ से रहता है। महिला चिकित्सक हैं? महिला चिकित्सक नहीं है। तो महिला को कौन सी जांच करते हैं? महिला का MBBS है, 2 आदमी है देखते हैं, RBS के जो अपना। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला के विभिन्न विभागों के अभियंताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न विभागों के अभियंताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 100 समय लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश दिया और हिदायत दी है जो काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दीवार कर दिया जाए, वो दूसरे टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। काम कैसे? काम तो सर इंजीनियर साहब ने कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके बताया कि जल्दी कोई काम करवा दरवाज किनारे किया जाए। वो सर एक्सेप्ट किया कि 10 दिन के आज के बाद से काम शुरू करें। ठीक है, करवाइए, बातचीत करके जैसे भी हो। भाकपा माले ने जल समस्या को लेकर PHED कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भाकपा माले ने PHED कार्यालय पर जल समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों को समुचित पानी की व्यवस्था कराने की अपील जिला प्रशासन से की गई। जल संकट का करो निदान, नहीं तो होगा निदान। जल संकट को करो निदान, नहीं तो होगा निदान। तमाम गरीबों को पानी पीने का व्यवस्था करना होगा। आज PHED विभाग पर हाय घाट कमेटी की ओर से PHED विभाग पर प्रदर्शन का सूचना पूर्व में दिया गया था। देखिए, सूचना के बावजूद भी यहाँ के अधीक्षक अभियंता कालिका प्रसाद जी अनुपस्थित है। जनता को काफ़ी आक्रोश, गुस्सा है उनके खिलाफ। हम बता दीजिए, मनुष्य को जीने के लिए तो पानी की घोर आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको सुनने के बजाय ऑफिस से गायब रहना कितना दुखद बात है। हम इन घृणित कारनामा के खिलाफ हम उनका घोर निंदा करते हैं। साथ ही हम जिला प्रशासन से आगाह करते हैं, जो दरभंगा जिला में घोर जल संकट है और घोर जल संकट का समाधान आप अविलंब करिए। PHED विभाग के जरिए चाहिएगा समस्या का समाधान हो जाए, वो नहीं होने वाला है। दरभंगा जिला में जितने भी 250-300 पोखरे थे, नहर थे, आहर थे, तमाम पोखरा आहर को जो है भू माफिया के जरिए उसको भर दिया गया। पेड़ पौधे को युद्ध स्तर पर कटाई किया गया। तो पर्यावरण में अगर संतुलन नहीं रहेगा तो ये जो संकट है ये तो और आने वाले जिला में दिनों में बहुत ज़्यादा गहराएगा
और लोगों को पीने के लिए इतना दिक्कत पानी है जो दूर दूर से टैंकर भी आते हैं। अब देखें हम टैंकर पर लोग आपाधापी करते हैं, मारा पीटी करते हैं, कोई एक लोटा कोई एक बाल्टी लेके जाके सहारा लेते हैं। तो इस संकट का समाधान हम पीएचडी विभाग को कह रहे हैं जो अभिगम किया जाए। हायाघाट प्रखंड सहित दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों में जल का संकट गहरा हो गया है। हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि अनाज के बिना लोग जी सकता है, लेकिन पानी के बिना लोग घंटों भर जीना मुश्किल है। हायाघाट का सवाल हो, बहादुरपुर प्रखंड का सवाल हो, सदर का सवाल हो, सभी संपूर्ण जिला में पानी का हाहाकार मच चुका है। सुखाड़ रहने के चलते पानी का लेयर डाउन हो गया है। विभिन्न गांव पंचायत में कुछ चापाकल तो थोड़ा पानी दे रहा है, एक भी चापाकल का पानी बंद हो गया है। इसके चलते ग्रामीण इलाका में, शहरी इलाका में पानी पीने का किल्लत हो चुका है। खाना बनाने का संकट पैदा हो गया, नदी नाला तालाब सब सूख गया है। इसलिए हम लोग मांग करने के लिए आए हैं पीएचडी कार्यालय में, और यहाँ के जिला पीएचडी प्रशासन आवेदन सूचना के बावजूद भी फरार हो गया है। हम आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन को आग्रह करते हैं कि दरभंगा जिला में घोर संकट है, ये खाना पूर्ति बंद कीजिए, जल की पूर्ति की गारंटी व्यवस्था कीजिए। अगर एक सप्ताह के अंदर में आप जिला प्रशासन जल संकट का दूर करने में अगर सक्षम नहीं है तो भाकपा माले जिला कमेटी इस आंदोलन को और उग्र करेगा। रोड जाम में जाएंगे, रेल जाम में जाएंगे, जब तक पानी का समस्या का समाधान हर हल पर नहीं किया जाएगा हम भाकपा माले चैन से नहीं सोएंगे, लगातार आंदोलन चरणबद्ध करते रहेंगे। भीषण जल संकट है। मिथिलांचल जैसी जगह जहां जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय थे, तालाब पोखरा तमाम तरह के आज जो भर दिए गए हैं। आज ग्रामीण हो या शहर हो, तमाम जगह जल संकट है, पीने के पानी के लिए संकट है। और इसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन को हम लोग आगाह करते रहे हैं। पिछले दिनों 12 फरवरी को हमने प्रदर्शन के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को कहा था कि आप ठंड अभी खत्म हुई नहीं है, पानी का संकट शुरू हो गया है, आप युद्ध स्तर पर जल संकट को लेकर के एक ब्लूप्रिंट जारी करिए। लेकिन तमाम मामलों में जिला प्रशासन एक सुस्ती रही है, युद्ध स्तर पर कहीं काम नहीं हुआ है, केवल अखबारों में पन्नों पर और कुछ दिखाने के लिए खाना पूर्ति किया जा रहा है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से ये सुस्ती जिला पीएचडी विभाग की सुस्ती तोड़ने का आह्वान करते हैं। हम मांग करते हैं कि तमाम पंचायतों में जो जल संकट से भीषण झेल रहा है, नदियों के पानी पीने के लिए नदियों में भी पानी खत्म है। कहीं कहीं अभी हमको खबर आई हनुमान नगर के सुनवारा में द्वारकापुरी टोला है जहां लोग पूरा चापाकल सूख गया है, नदी के पानी ही पीने के लिए मजबूर है। 4 महीने से लोग वहां एक इंडिया मार्ग का चापाकल की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पीएचडी विभाग सोया हुआ है। तो इन तमाम स्थितियों में हम मांग कर रहे हैं कि तमाम पंचायतों में और शहर के वार्ड में अभी जो जल संकट को दूर करने के लिए 20-20 चापाकल, कम से कम मिनिमम 20-20 चापाकल युद्ध स्तर पर हर पंचायतों में गाड़ा जाए और इस जल संकट का निदान किया जाए। हम इसके साथ साथ जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये जो बुरा जल संकट है, आप तालाब पोखरों को जिस तरह से भरा जा रहा है भूमाफियाओं के जरिए, और इस जल संकट में हमने देखा है कि किस तरह से अगर तालाब रहते तो जल संचय होता है, एक पशुओं को, विभिन्न तरह के पशुओं भी मर रहे हैं पानी के अभाव में, तो उनको एक ये मिलता। तो हम चाहते हैं कि जो तमाम तालाब पोखरे हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और बड़े पैमाने पर मनरेगा के तहत अभी मजदूरों को काम भी नहीं मिल रहा है, अभी एक संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए पोखरों को उगाही किया जाए। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।